इस्लामाबाद ने वही किया जिसका हमें डर था। ब्रेक पे जाने तक वो रुके नहीं और उसके बाद इस्लामाबाद को फाइनली लग गई है ब्रेक। उनके रेड हॉट फॉर्म को फाइनली इस्लामाबाद की ये पहली हार है इस पीएसएल में। लाहौर कलंदर्स ने जबरदस्त काम कर दिया है। एंड मीनवाइल तनवीर भाई को हम बुला ही लेते हैं। आज हुआ ये कि जब दो खिलाड़ी आउट हो गए थे तो फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद ने आज आजम खान को भेजा कि आजम आज तुम हमारे लिए काम करोगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये, पहले वो तस्वीर दिखाइए ताकि उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि आजम खान क्या कर रहे थे। प्लीज शो के आज आजम आउट किस तरह हुए हैं। ये आजम को बिल्कुल अच्छे लेंथ पे बॉल पड़ा, तेज बॉल, और उसके बाद आजम स्टक रह गए वहीं पे। ये देख सकते हैं आप, वो हिल नहीं सका यार बंदा। सो तनवीर भाई बताएं कि क्या हुआ आज आजम खान के साथ। इफ अगर उनकी जगह कोई और बैट्समैन होता क्या वो क्या करता? आजम की जो आपकी तरफ देखो, कैमरा आपकी तरफ देख सकते हैं। देखिए आजम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, उसका वेट है। जब ये पहले साल आया था कोयटा से, मैंने उसी टाइम कह दिया था इसका क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने भी कुछ थोड़ा सा क्रिकेट खेली है। हमें पता है कि इतने वेट के साथ कोई बैट्समैन क्रिकेट नहीं खेल सकता, चाहे जितना बड़ा भी पावर हिटर लो, बॉलें फाड़ दे, कुछ भी कर दे, इस वेट के साथ कोई बंदा क्रिकेट नहीं खेल सकता। और वो आजम को प्रॉब्लम हुई, खिलाने की कोशिश की, नहीं कुछ कर सका। देखिए प्रॉब्लम आजम के साथ ये हो रही है, एक तो जब इतना वेट होता है आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं आजम को, मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ जब सीपीएल में उसको बॉल लगा था, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा शेकी हुआ है। वो लगता है उसके ना डर बैठ गया मुझे बॉल लग ना जाए। और पीएसएल में भी आई थिंक एक मैच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो वो डरा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद आप ये देखें उसका डर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जैसी ग्राउंड में आता है ना, इन होता है, जैसे ही आने के लिए क्रीज के अंदर आता है, इन होने से गार्ड लेने से पहले कप्तान पता क्या कहता है, फास्ट बॉलर आ जाओ, फास्ट बॉलर आ जाओ, ठीक है। अब वो जब ड्रेसिंग रूम से अंदर आ रहा है तो उसको अंदर आते ही कप्तान अपनी टीम के लड़कों को कह रहा है फास्ट बॉलर आ जाओ। इसका मतलब क्या है कि वो रखेगा सिर्फ यहाँ पे आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब आप खड़े होते हैं और आपका इतना सारा वेट है, ठीक है, और आपके दिमाग में ये है कि मेरे को अब बाउंसर आने वाले, स्पिनर तो आगे बॉल ही नहीं कर रहा, तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ अगर डर भी है तो आप झुक जाते हैं ये थोड़ा सा कि यार बाउंसर करेगा भी तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, प्रोटेक्ट योर बॉडी, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद वैसे ही आप हैवी हैं, तो जब आप पीछे की बॉल पे होते हैं पहले ही और झुके हुए थोड़े से, आपने देखा उस बॉल पे जिस पे आउट हुआ उसकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर से झुकी हुई है, तो वो आप ऊपर में रहते वो बॉल नीचे कर देता है, वो उस पे आप इतने अच्छे है ही नहीं, आपको डर यहाँ का होता है। तो बात ये है कि आजम को चाहिए भाई, मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ, आपके लोग, आपके ट्रेनर्स जो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी वेट की वजह से, वेट अगर कम हो गया आपके फोर आर्म्स में जान ख़त्म हो जाएगी, भाई उन लोगों से जान छुड़ाओ, ऐसे ट्रेनर्स के पास जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको समझाएं कि वेट कम करो, कुछ नहीं होता, आपके फोर आर्म्स में जान रहेगी। जिम तगड़ा करते रहोगे फोर आर्म्स में जान खत्म ही नहीं हो सकती। आपकी बॉडी से फैट खत्म हो जाएगा लेकिन फोर आर्म्स में ख़त्म नहीं होगा। और अगर कुछ अरसे तक आजम इसी तरह चलता रहा तो फिर एज हो जाएगी, वो वैसे ही अभी से ही वो अपनी डाइट पे इतना सारा ध्यान देता है वो, ठीक है ना, जो डाइट वो खाता है, ठीक है, मतलब यानी जो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो डाइट ले रहा है वो तो कोई स्पोर्ट्समैन डाइट नहीं लेता। ज़्यादा लोग ही कहते हैं ना बर्गर से नीचे नहीं आ रहा, पिज्ज़ा से नीचे नहीं आ रहा, और हम कुछ क्लिप्स भी उसके हमने देखे कि ठीक है वो खा। तो भाई बात ये है कि आपको अगर ये सब कंट्रोल करना है, अब आजम जो है ना, ये जो लोग कहते थे ना कि स्पिनर्स पे स्ट्राइक रेट 170 का 180 का, भाई आप भूल जाएं, अब आपके अपने पीएसएल के अंदर सबको पता चल गया है, जैसे ही वो आता है, ठीक है, फास्ट बॉलर लेके आ जाओ, स्पिनर्स पे नहीं। अब आप ये देखो कि वो स्पिनर्स पे भी स्ट्रगल कर रहा है। स्पिनर्स पे भी क्यों? स्पिनर्स पे भी ये होता है कि अगर आपका उस पर भी वेट ज़्यादा हो जाए तो आपके ये बाजू हो गए, आपकी ये साइड्स हो गई, ये साइड्स इतनी हैवी होती हैं, तो जब आप कभी स्पिनर्स पे भी मारने जाते हैं आप लेट हो जाते हैं। तनवीर भाई कंपेयरिंग विथ हिज फादर मोइन खान, स्पिनर पे उनका, स्पिनर क्या फास्ट बॉलर पे इनका गेट अवे शॉट वाज द स्वीप, ग्लेन मैग्रा को स्वीप करके वो पीछे छक्का मारा था। सो आजम विद दिस वेट वो स्वीप मार सकते हैं? कहाँ मार सकते हैं? मार देखे जब वो लंच फॉरवर्ड ही नहीं होगा, देखे वो हमने so much of time to get back to his normal देखे वो स्पिनर पे ज्यादा
उसने जितने भी छक्के मारे वो स्पिनर्स पे ही मारे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जब कोई स्पिनर फ्लाइट के साथ बॉल करेगा तो शायद आप अपने वेट के साथ उस पेस को मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि आएगा आपके पास कम, तेज नहीं आएगा, स्लो आएगा, मैनेज कर जाएंगे। लेकिन उन्हीं 6 बॉलों के अंदर 1-2 बॉलें अगर तेज कर दी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है कि भाई हम मोइन भाई के साथ भी खेलें, वो जितनी ट्रेनिंग करते थे उल्टा हमें भी कहते थे यार ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे समझ नहीं आती कि आजम क्यों अपना वेट कम नहीं कर रहा। भाई ठीक है, तो आप को बैठना है। एग्जैक्टली बैक इन 2011 और 12